बीआरएस पार्टी को एक और झटका लगा। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी के फर्जंद अमित रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उमूर तेलंगाना दीपादास मुंशी की क़यादत में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा गोल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी रोहित चौधरी भी मौजूद थे। बादिजा अमित रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में इनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। कहते हैं कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक 78 साल उम्र का शख्स इंटरमीडिएट ओपन से इम्तिहान लिख रहा है। रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाला इल्लागौड़ बीएसएन में लाइन इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। साल 2007 में वो वजीफे पर सबकदोश हो गया। इस महीने की 25 तारीख से इंटरमीडिएट ओपन के इम्तिहानात का आगाज हुआ। इल्लागौड़ इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले के चांदी के जेवरात की खातून ने चोरी कर ली। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। इस खातून ने दुकान मालिक की तवज्जो हटाते हुए ये वारदात अंजाम दी। इस बात की शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इतवार के रोज दावा किया कि बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकज का 2 जून के बाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी यानी मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के तौर पर ऐलान करने का इम्कान है। तेलंगाना की तश्कील 2 जून 2014 को हुई थी। माजी में ये क़यास आराइयां की जा रही थी कि हैदराबाद को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ कानून के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद को 10 साल की मुद्दत के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का मुश्तरका दारुल हुकूमत बना दिया गया। इस साल 2 जून के साथ वो 10 साल मुद्दत खत्म हो जाएगी, लिहाजा मरकज हैदराबाद को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका करार दे सकता है। केटीआर ने इतवार 28 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसके काफी इशारे मिले हैं। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकज के मंसूबों को नाकाम बना सकती है और सिर्फ बीआरएस पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाकर ऐसी हरकतों को रोक सकती है अगर इसके पास काफी अरकान पार्लियामेंट हो। इतवार को प्रगति मैदान टेंटल में एक सड़क हादसे में बाइक पर सफर कर रहे एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर इनके प्रीतवन की मोटरसाइकिल फिसल गई, जिसकी वजह से इनके साथ शदीद हादसा पेश आया। हादसे के बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शुबा है कि टनल में अक्सर पानी रहता है, ऐसे में मोटरसाइकिल फिसलने से इनकी मौत हो गई। ताहम पुलिस का कहना है कि मामले की तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और अब आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि इनके अहलिया सुनीता केजरीवाल को जेल में केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इनका दावा है कि सुनीता केजरीवाल 29 अप्रैल को दिल्ली के वज़ीर आला से मिलना चाहती थी, लेकिन तिहाड़ जेल इंतजामिया से इजाजत नहीं मिली। आज दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी इनसे मिलने तिहाड़ जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि सुनीता केजरीवाल को इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई, तो दूसरी तरफ तिहाड़ जेल के जराये का कहना है कि सुनीता रोजाना की बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल से मिलती रहती है। इनकी इजाजत से इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस थाना कोतवाली नगर में बैंक के एटीएम से चोरी करने वाले एक शातिर चोर रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से 17,32,500 रुपए और एक स्कूटर बरामद की। डीसीपी नगर कन्नूर ने बताया कि 26 अप्रैल को पीएनबी बैंक के चीफ मैनेजर अंबेडकर मार्ग ब्रांच ने कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि पीएनबी बैंक के मॉडल टाउन एटीएम से 17,32,500 रुपए चोरी हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक चौंका देने वाला मामला सामने आ जाए। एक होटल में एसएसबी का एक जवान महीनों से बर्तन धोकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। मालूमात के मुताबिक ये फौजी जवान 2 साल कबल अपने घर से लापता हो गया था। नौजवान का ताल्लुक तमिलनाडु से और इसका नाम प्रभु बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 1 माह कबल समाजी कारकुन संजय पाल ने कैनेट रेलवे स्टेशन से भूख और प्यास से निढाल एसएसबी जवान को बचाया था। बचाव के बाद समाजी कारकुन संजय नौजवान को अपने आश्रम ले गए। फौजी का तवील अरसे तक आश्रम में इलाज होता रहा। जब जवान की हालत बेहतर हुई तो पता चला कि वो एसएसबी आर्मी में काम कर रहा था। हरदोई रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और बस में तसादुम हो गया। तसादुम में बस के दाएं हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ओवरटेक करते हुए ट्रक ने बस को टक्कर मारी। इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई, जबकि 19 मुसाफिर जख्मी बताए गए। हादसे का मंजर ऐसा था कि जिसने भी देखा इसकी रूह कांप उठी। हादसे के बाद जब मुसाफिरों की चीखें सुनकर गांव वाले भागे तो खौफनाक मंजर देखकर दम बखुर्दा हो गए। बस की सीटों में लटकी हुई लाशें और मुसाफिरों को देखकर भीड़ कांप उठी।